नवयुवकों को फंसाते हैं। पढ़ी लिखी नई पीढ़ी इतनी योग्य होने के बाद भी इतना ज्ञान, इतनी समझ, इतना नॉलेज उनके पास है कि हमारे पास भी नहीं। पर आ गए एक नशा बेचने वाले के चक्कर में, उसने नशे की महिमा गा दी, किसी ने स्त्री की महिमा गा दी, काम सुख की महिमा गा दी, धन सुख की महिमा गा दी, पद की महिमा गाई, पड़ गए चक्कर में। सारा जीवन इसी में लगे रहे और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गए। कोई कोई भाग्यशाली हैं जो सब लोगों की बातों का भरोसा नहीं करते, गुरुओं की बात का भरोसा करते हैं। आप भी जरा देखें, आप किसका भरोसा करते हैं? रामायण में एक जगह कहा है, मात पिता बाल कहीं बुलावें, उदर भरे सोई कर्म सिखावें। माता पिता अपने बच्चों को बुलाते हैं, पढ़ा लिखा भी देते हैं, पर किस लिए? पेट भरने की विद्या, संसार में नाम कमाने की विद्या, प्रसिद्ध होने का। और कभी कभी तो माता पिता ये भी बता जाते हैं, उनसे हमारी लड़ाई थी, जीवन भर उनसे तुम प्यार नहीं करना। लड़ाई सिखा जाते हैं, दुश्मनी सिखा जाते हैं, मारना काटना सिखा जाते हैं। इसलिए भरोसा करो तो गुरुओं की वाणी का करो, ज्ञानियों की वाणी का करो। पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त ज्ञानियों की आप्त काम पुरुषों की वाणी का भरोसा करो, जिनको स्वार्थ नहीं है, लोभ नहीं है, लालच नहीं है, भय नहीं है, मान आदि के लिए मर नहीं रहे, निर्माण हैं, मुक्त हैं। उनकी बात सुनो, जिससे तुम इस संसार सागर से पार हो जाओगे। तो भी घट घट में हरजू बसे, संतन कहो पुकार। कह नानक तेहि सुमिरिए, भाव निधि उतरे पार। उसको सुमिरन करो। अब दूसरा विषय भी है, संसार के लोग तो भटकाते ही हैं। कोई कहता है भगवान ऊपर रहता है, कोई कहता है फला जगह रहता है। कबीर साहब ने यह भी कहा है कि माया महाठगी ने हम जानी, मंदिर में मूरत हुई बैठी, तीरथ में भई पानी। मंदिर में मूर्ति होके बैठ गई और तीर्थ में पानी होके बैठ गई। लोग इसी में फंस गए, सत्य को भूल गए। इसलिए दशम नवम गुरु जी क्या कहते हैं? तेहि सुमिरत, तेहि सुमिरिए, कह नानक तेहि सुमिरिए, भव निधि उतरहि पार। उसका सुमिरन करो जो घट घट में हरजू बस है। कहीं एक जगह रहने वाले भगवान का प्रचार नहीं कर रहे। जो परमात्मा घट घट में बसता है, उसका स्मरण करो तो पार हो जाओगे। जैसे अनेक बर्तनों में मिट्टी रहती है, मिट्टी कोई ऊपर रहती है, बगल में रहती है, और कहीं रहती है। ये नहीं कि और कहीं नहीं रहती, लेकिन घट घट में भी रहती है। कोई ऐसा घड़ा नहीं जिसमें नहीं रहती। उसकी याद करते ही घड़ा मृत्यु से, दुख से, सीमितता से छूट जाएगा, क्योंकि वो तो जो घट घट में है वो सब जगह है। तो जब हम इस देह को ही मैं मान लेते हैं, इस देह को ही सार समझ लेते हैं, इस मैं को, मन को, या जो प्रातः काल प्रकट हो जाता है मैं, और रात को नींद में खो जाता है, इसको मैं समझते। जो पैदा होता है यद यद जन्यम तत्तद अनित्यम, जो उपजे सो विनशी है, परो आज की काल। जो उपजता है वो विनष्ट हो जाता है। इसलिए इस आत्मा को समझने के लिए जो विनष्टता नहीं, आत्मा से सब उपजता है, आत्मा में सब रहता है, आत्मा में सब विनष्ट हो जाता है। आत्मा विनष्ट नहीं होता, आत्मा नहीं जगती, आत्मा सदा जागी है। आत्मा कभी नहीं सोती, पर आत्मा के रहते बुद्धि,
आती है तो जगना लग जाता है, बुद्धि सोती है तो सोना लग जाता है, बुद्धि आई तो देह में आए लगते हैं, बुद्धि गई तो देह से चले गए ऐसा लगते हैं, और देह रहा तो जीते मानते हैं, देह गया तो मरते मानते हैं। अर्थात आत्मा जन्मती नहीं है। गीता में भी कहा न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा पैदा ही नहीं होती। अब कौन ऐसा है जो ये जानता है कि आत्मा पैदा नहीं होती और आत्मा मरती नहीं? शब्द सुन रखा है, और आत्मा यदि नहीं पैदा होती नहीं मरती सुन भी लिया तो मानते हैं कोई थर्ड पर्सन होगी आत्मा। हम तो जन्मते हैं, हम तो मरते हैं। यही नहीं जानते कि हम ही आत्मा है, हम ही नहीं जन्मते, हम ही नहीं मरते। जन्म मरण ये माया से दिखता है, और प्रकृति से पैदा हुआ है शरीर, प्रकृति से पैदा हुआ मन बुद्धि और अहंकार। ये रोज पैदा होते हैं, रोज खो जाते हैं। ये प्रकृति के परिणाम है। ये प्रकृति बनती है और हम इस प्रकृति के बने हुए यंत्र को मैं मानते हैं। एक शीशे के होने से रिफ्लेक्शन पैदा होता है, सूर्य अपना जन्म मान लेता है। शीशा गया, सूर्य अपनी मौत मान लेता है। अपना न रहना और अपना पैदा होना सूर्य देख रहा है। कौन सूर्य? जो खुद पैदा नहीं होता, जो खुद नहीं मरता, वो खुद ही पानी में अपना जन्म देख रहा है, पानी में अपना हिलना देख रहा है, पानी में अपनी मौत देख रहा है, जो सदा है। ऐसे ही हम सूर्य के समान, सूर्य के समान सदा रहने वाला चेतन, जो कभी पैदा ही नहीं होता, इस अंतःकरण रूपी जल में चमकने लगता है। और ये आत्मा साक्षी अपने को ये जन्मा हुआ, आया हुआ, जागा हुआ, सोया हुआ मानते रहती है। इस भ्रम को कौन निकालेगा? बिना गुरुओं के, बिना वाणी के भ्रम कैसे जाएगा? आप तो अनुभव को ही प्रमाण मानते हैं। मैं देह हूं, ये सच लगता है। मैं जगता हूं, सो जाता हूं, सुख दुख भोगता हूं, ये सच लगता है। जबकि ये मात्र प्रतीति है, ये सच नहीं है। इस भ्रम से कैसे छूटें? तो हमारे नवे गुरुजी ने कहा है छूटने का तरीका, बाहर भीतर एक हो जानो। ये आज्ञा दी है, ये उपदेश किया है। बाहर भीतर एक हो जानो, जानते हो ये नहीं कहा। बहुत जगह कहा जान ले हो ये मीत। बहुत जगह गुरुओं ने आज्ञा दी है, उपदेश दिया है कि बाहर भीतर एक हो जानो। ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की काई। गुरुओं ने भ्रम मिटाने के लिए बोला है। गोस्वामी जी एक जगह लिखते हैं, कवि न हूं नहीं चतुर कहाऊं। मैं कोई कवि नहीं हूं, अचतुर कहाऊं, इसलिए मैंने कुछ लिखा नहीं है। मेरा तो अनुभव है, मेरा तो भक्ति है, मेरा तो प्रेम है। उस प्रेम भक्ति में कुछ लिखा गया है। तो गुरुओं ने कोई कवि बनने के लिए, ख्याति पाने के लिए वाणी नहीं बोली है। वाणी तो हमारे भ्रम निवारण करने के लिए बोली है। अपने नाम के लिए, फेमस होने के लिए तो अज्ञानी जीव लगे रहते हैं। हम लोग तो सब अपने ही लिए लगे पड़े हैं। गुरुओं ने हमारा भ्रम, हमारा दुख हटाना है। हम इस भाव सागर से पार ले जाना है। और पार होने में क्या देरी? पानी में सूर्य को दिख जाए मैं पड़ा नहीं हूं, रहते हुए भी मैं पानी के अंदर, ये जो दिख रहा है ये सब भ्रांति है। मैं आकाशस्थ, शुद्ध मुक्त, बिना हिले डुले, बिना कम ज्यादा हुए रहता हूं। ये भ्रांति तो पानी में दिख रही है। ऐसे शरीर और अंतःकरण में
ये साक्षी सूर्य चैतन्य